नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ग्रीन के यूट्यूब चैनल पे। और आज एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आरपीएससी ने एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसियों की विज्ञप्ति जारी की है। आज 16 अक्टूबर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन बन के आया है, जिसमें जो विद्यार्थी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे या इतने दिनों से सोच रहे थे कि डब्ल्यूए की वैकेंसी का इतना एक हवा बन रखा था कि कब वैकेंसी आने वाली है, तो आखिरकार डब्ल्यूए की वैकेंसी आ गई है। लेकिन डब्ल्यूए की वैकेंसी के साथ साथ में ही आरपीएससी ने बहुत सारी ऐसी वैकेंसियों को भी सौगात दी, जैसे ARO बॉटनी में, एग्रोनॉमी में, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस के साथ में ARO एग्री, इस प्रकार की बहुत सारी वैकेंसियों की विज्ञप्ति जारी की है। लेकिन अपन इसके अंदर बात करेंगे स्पेशली डब्ल्यूए के बारे में। जो स्टूडेंट्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ और अब आपके सामने एक तथ्य के रूप में जो आरपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की है कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी आगामी दिनों के अंदर भी डेट नहीं है, लेकिन जल्द ही होने वाली है। तो अपन इस वीडियो में जानेंगे कि इसके अंदर कितनी पोस्ट आई है, कौन कौन स्टूडेंट है वो इसकी तैयारी कर सकता है, कौन स्टूडेंट अभी इसके एलिजिबल नहीं है, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, इन सब के बारे में अपन देखेंगे इस वीडियो के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ कि जो बच्चे इसकी तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं और अब तैयारी करना चाहते हैं, तो डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज आपके लिए नए बैचेज स्टार्ट कर रहा है, जो बैच आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहने वाले हैं। तो जरूर आप डॉक्टर ग्रीन के ऐप के साथ में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको निरंतर इसके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेगी। जो भी इस एग्ज़ाम के बारे में भी आपको जो फॉर्म में फिल करने के टाइम है, हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं इस वीडियो में। जो आपकी इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आपके सामने आ गई है कि आरपीएससी ने नई वैकेंसियों का अनाउंसमेंट किया है। और डेट जरूर याद रखिएगा, 16 अक्टूबर। जो स्टूडेंट डब्ल्यूए के बारे में सोच रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए जो वैकेंसियों का बंटवारा किया गया है, जो टीएसपी और नॉन टीएसपी है, यहाँ पे लिखा है नॉन शेड्यूल एरिया, उसके लिए 115 पोस्टें विज्ञप्ति आई है। और जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके लिए 10 वैकेंसी सीट आई है डब्ल्यूए की। तो अपन देखेंगे कि इन किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो देखिए, जो नॉन टीएसपी एरिया है या जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया है, उसके लिए जो विज्ञप्ति जारी की है वो है 115 सीट आई है। इसको अगर अपन अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल सीटें हैं 40 सीट है, जिसमें 28 सीट जनरल में है, 8 सीट जनरल वुमेन के लिए है, 3 सीट विडो के लिए है और 1 सीट है वो डिवोर्स के लिए है। अगर अपन शेड्यूल कास्ट के लिए बात करते हैं तो इनके लिए 19 सीट है टोटल, जिसमें 14 जनरल है, 3 जनरल वुमेन है और 2 सीट है वो विडो के लिए है। और 15 सीट है वो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जिसमें 10 सीट जनरल है, 3 सीट वुमेन्स के लिए है और 1 सीट विडो के लिए और 1 सीट डिवोर्स के लिए है। जो 25 सीट है उसमें ओबीसी के लिए, जिसमें 18 जनरल पे है, 4 सीट है वो वुमेन्स के लिए है ओबीसी में और 2 विडो के लिए है और 1 सीट है वो डाइवर्स के लिए है। अगर अपन बात करते हैं एमबीसी में, तो इसके लिए 5 सीटें हैं, जिनमें 3 सीट जनरल की है, 1 सीट जनरल वुमेन है और 1 विडो के लिए है। अगर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इसमें 8 सीट है वो जनरल के लिए है, 2 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है, 1 सीट विडो के लिए है इसके अंदर। ठीक है, टोटल इसमें 11 सीट है। तो इस प्रकार से अगर अपन सीटों का बंटवारा देखेंगे तो टोटल 115 सीटों का अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको बंटवारा देखने को मिलेगा। इस जो आपकी कैटेगरी है वो आपको ध्यान रखना है भरते टाइम कि स्पष्ट जो कैटेगरी ओबीसी का कैंडिडेट है वो ओबीसी से भरे, जो एसटी वाला है वो एसटी से, एससी वाला एससी से, जनरल वाला है एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्पष्ट ध्यान रखिए आपका। और अगर अपन बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, वो इस बार 10 सीट देखने को मिली है आपको, जिसमें से 2 सीट जनरल की है और 2 सीट शेड्यूल कास्ट की है और 4 सीट एसटी में जनरल की है और 2 सीट है वो एसटी में वुमेन्स के लिए रिजर्व है। बाकी ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी सीट है? 10 सीट आई है। तो इस प्रकार से इन्होंने सीटों का कैटेगराइज किया है। ये तो आपने सबने देख लिया। अब इस पर बात करते हैं, जो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सीटें देख लेते हैं और पूरा जो विज्ञप्ति है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और इसके चलते बहुत सारी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अपन पूरा आपके सामने जो विज्ञप्ति आई है वो अपन देखेंगे, जो आरपीएससी के साइट से डाउनलोड की है वहीं से है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया।
अपन इस वीडियो में केवल डब्ल्यू की ही बात करेंगे। इसके अलावा आपकी और वैकेंसी की मैं बता देता हूँ। स्टैटिक ऑफिसर है, ARO एग्रोनॉमी में, ARO एग्रीकल्चर बॉटनी में आई है, ARO प्लांट पैथोलॉजी में, ARO एंटोमोलॉजी, ARO एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ARO हॉर्टिकल्चर, ARO इसमें एग्रोनॉमी, ARO बॉटनी, ARO प्लांट पैथोलॉजी, इसके साथ में ARO एंटोमोलॉजी और ARO एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आई है। ठीक है, तो ये अलग अलग वैकेंसी जारी की है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, डब्ल्यू के बारे में, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन आती है इसके अंदर। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो बच्चे TSP एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए स्पष्ट मेंशन किया गया है कि जो बच्चे TSP से हैं वो बच्चे अगर जब फॉर्म भरते हैं तो अपनी प्रेफरेंस का ध्यान रखिए, TSP को फर्स्ट देना है और वो नॉन TSP या NSP एरिया में भी सीट के लिए एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट आपको नोट कर रखा है कि जो बच्चे TSP वाले बच्चे हैं, जो स्पष्ट है कि वो किसके अंदर एलिजिबल है, NSP एरिया के अंदर भी एलिजिबल है। लेकिन जो NSP वाले बच्चे हैं वो शेड्यूल्ड जो एरिया है जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्म भरते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन में जो बहुत सारे बच्चों को लेकर डाउट आ रहा है कि क्या 4th ईयर के बच्चे इस डब्ल्यू के एग्जाम में एलिजिबल है या नहीं है। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया गया है कि जो बच्चे अभी अंतिम वर्ष में हैं या फिर अभी जो परीक्षा देने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स को जब ये यहाँ पे लिखा गया है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, ये स्टूडेंट आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। मतलब जो स्टूडेंट 4th ईयर अभी पास आउट कर चुके हैं या जो अभी रनिंग में है वो इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन उनकी डिग्री जब एग्ज़ाम होने से पूर्व उनकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के भी डेट कोई मेंशन नहीं है। तो जो बच्चे 4th ईयर में है वो बिल्कुल एलिजिबल है, आप जरूर फॉर्म लगाइएगा। तो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल मेंशन कर रखा है इसके अंदर कि जो बच्चे हैं उनकी डिग्री जब एग्ज़ाम हो जाता है आपका डब्ल्यू का, उस दिन से पहले, जैसे मान लो अगर एग्ज़ाम 10 तारीख हो तो 9 तारीख तक आपको डिग्री चाहिए। अभी डिग्री का अपना महत्व नहीं रहेगा, एग्ज़ाम तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अभी एग्ज़ाम की किसी भी प्रकार की कोई डेट नहीं आई है, तो 4th ईयर वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। ठीक है, आयु सीमा तो डब्ल्यू के लिए 18 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए और अधिकतम है वो आपकी 40 वर्ष है। इसके अलावा सरकार के द्वारा अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको छूट मिलती है, जैसे ST/TSP के लिए आपको 5 वर्ष की है, इसके EWS में आपको 10 वर्ष की आपको छूट मिलती है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार की यहाँ पे आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा चयन प्रक्रिया कि किस प्रकार से आपको, अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो किस प्रकार से आपका चयन होता है, तो उसके लिए यहाँ पर विवरण लिख रखा है कि इसके अंदर केवल जो मोड है आपका वो आपका परीक्षा के आधार पर ही होगा। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन अपनाया जा सकेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर पुस्तक मूल्यांकन के अंदर ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, मॉडरेशन कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। ऐसा अभी उन्होंने किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया है आपका कि इसी प्रकार से आपका चयन होगा। अभी किसी भी प्रकार का आपको तिथि या स्थान का अभी भी आपको नहीं बताया गया है, केवल उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है। पाठ्यक्रम है, ये आपका जो पाठ्यक्रम है ये ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम में आपको साइट के ऊपर मिलेगा। जब अभी इन्होंने किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं डाला है, लेकिन जो ये सिलेबस है मुख्य रूप से जो पिछले वाला है हूबहू हम जहाँ तक है वही रहने वाला है, लेकिन कुछ इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो कंटिन्यूसली आपको साइट के ऊपर भी डेली विजिट करना है कि कोई नई जानकारी या नई अपडेट। वैसे यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा हम समय समय बताते रहेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई नई अपडेट आती है नहीं। लेकिन जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी ये है, आग्रह है कि वो ज़रूर जाइए साइट पे देखें कि कौन सी कोई नई किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश या कोई इंस्ट्रक्शन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो वो ऐसा कोई वहाँ पे नहीं आ जाए कि आपको वंचित रह जाओ एग्ज़ाम देने से। तो आप ज़रूर जाइए और साइट पे निरंतर टाइम पर आप चेक करते रहिएगा। ठीक है,
जो फॉर्म भरने की अवधि है वो यहाँ पर आ गई है। तो ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे आपके वो 21 अक्टूबर से 19 नवंबर में रात्रि 12 बजे तक आपको फॉर्म भरे जाएंगे। और इन फॉर्म भरने जब स्टार्ट होंगे तो अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको किस प्रकार से आरपीएससी की साइट के थ्रू या राजस्थान एसएसओ की साइट के थ्रू कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो वो आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी उसकी। ठीक है, तो इसको आपको पूरी जानकारी में आपको बताया जाएगा कैसे आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। तो जरूर आप चैनल के साथ में बने रहिएगा। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने डाला है कि किस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो जो एग्जाम का पैटर्न है ये आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान में जनरल नॉलेज के रहेंगे और जो 110 क्वेश्चन है वो आपके जो क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट है उनके रहेंगे। जैसे अब अगर अपन बात करते हैं डब्ल्यू की, तो इसके अंदर जनरल एग्रीकल्चर के जो कंप्लीट आपके सिलेबस में से पूछा जाएगा, लेकिन जैसे एआरओ डब्ल्यूआरओ में स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन रहेंगे, आपको ऑप्शन में आपको ओमार फिल करनी है। और जो ड्यूरेशन रहेगा आपका 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इस ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी आंसर 1/3 मार्क्स आपका कटेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1/3 का मतलब 0.33 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है आपकी। अभी आपका द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम सेल बी सच एज मे बी डिसाइड बाई द कमीशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अभी आपका सिलेबस कंफर्म नहीं हुआ है, ये आपको आगामी दिनों में पता चलेगा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको वही जो राजस्थान सरकार ने नए आपको 5 सर्कल मिलेंगे आपसे कि 4 आपको आंसर देने हैं, 5वां आपको अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 5वां ऑप्शन आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण इनके अंदर जो जानकारी है वो यहाँ से प्रोवाइड की गई है। ठीक है, बाकी जो भी आपको इसके बारे में जानकारियाँ हैं जो भी आती रहेगी वो हम आपको समय समय बताते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि डब्ल्यू की नई भर्ती आ गई है और 21 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। तो जो विद्यार्थी अभी 4th ईयर रनिंग में है या जिन्होंने 4th ईयर कर लिया है वो विद्यार्थी डब्ल्यू के एग्ज़ाम में एलिजिबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 21 तारीख से जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके फॉर्म भर दीजिए, ताकि बाद में साइट वगैरह कभी नहीं चलती है तो ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भरने से रह जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए बैच अवेलेबल करवा रहे हैं। डब्ल्यू के जो आपको बहुत ही अनुभवी फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, समय समय पर आपको गाइडेंस भी मिलती है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के पैटर्न के बेस के ऊपर आपको मुहैया करवाई जाती है। तो जरूर एक बार डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के साथ में जुड़िए और अपने तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। अपने जो बेचेज है वो अभी स्टार्ट है, आप जरूर आप डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि जो बच्चों को नीड है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।